आपके अंदर बैठे उस कुल मालिक को मेरा सत सत नमन। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता। आप जी सत्संग को आरंभ करते हुए फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण शूद बैस उपदेश चौं वर्णों को साझा। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं कि आपका उपदेश किसी खास कौम के लिए नहीं है, किसी फिरके के लिए नहीं है, किसी खास मुल्क के लोगों के लिए नहीं है, कुल आलम के लिए है। सारी दुनिया के लिए आपका एक ही उपदेश है, क्योंकि हर एक को वे अपना समझते हैं। इसलिए आप लिखते हैं, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बने आई। आप फरमाते हैं कि हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, हमें इस रचना में कोई भी पराया नजर नहीं आता, सब परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, इसलिए हमें सभी प्यारे लगते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जीय जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई। ऐ परमात्मा, ये सभी इंसान तूने खुद पैदा किए हैं, हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। मंदा या बुरा मैं उस इंसान को कह सकूंगा जिसे किसी और ने पैदा किया हो। देखो, आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु घर ने हमें मालिक के आगे क्या अरदास बेनती करनी सिखाई है, तेरे पाणे सरबद्ध दा भला। उस परमात्मा से सच्चे दिल से सारी दुनिया का भला मांगना चाहिए। जो सारी दुनिया का भला मांगेगा वह किसी की निंदा कैसे कर सकता है, किसी को बुरा कैसे कह सकता है। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। वह परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, सिखों ईसाइयों का कोई और है, मुसलमानों का कोई और है, हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सबना जियां का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। कि जो कुछ दुनिया में तुम आंखों से देख रहे हो, इसे पैदा करने वाला एक परमात्मा है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल करता है। मुसलमान फकीरों ने भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कहकर बयान नहीं किया। वह परमात्मा जो कि कुल आलम या दुनिया का है, वह परमात्मा नहीं जो कि सिर्फ मुसलमानों का है। ऋषि मुनि भी उस परमात्मा को एक एका कहते चले आ रहे हैं। महात्मा समझाते हैं कि केवल एक परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। जपजी साहिब में गुरु नानक साहिब समझाते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से सच ही चली आ रही है। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी फना नहीं होती। वह सिर्फ परमेश्वर है, परमात्मा है। सबसे पहले वह मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन उसे पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। वह सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, अब भी है, आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि बिन सब किछ मैला संतो। मालिक के बगैर सब मैल है,
सब कूड़ या नाशवान है, सबका नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। आशा की वार में गुरु नानक देव जी समझाते हैं, कूड़ कूड़ै नेह लग्या विसरिया करतार, किस नाल कीजै दोस्ती सब जग चलनहार। ये जो हमारा शरीर है, यह किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। यह भी किसी को अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है, किसी को मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। जिस शरीर में बैठकर दुनिया के मोह और प्यार में उलझे बैठे हैं, गुरु साहिब कहते हैं उसे भी नष्ट हो जाना है। ये हमेशा नाशवान के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच और विचार करके देखो, कौन सी चीज तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार के काबिल है, क्योंकि सभी को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। सच्चा सिर्फ एक परमात्मा है। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा सच है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। आप कहते हैं जग जीवन साचा, जग जीवन साचा। उस सच्चे परमात्मा ने सारी दुनिया को जन्म दिया है, उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। वह जो एक परमात्मा है, उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म चीन सुगुर विचारा, कि आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ कब आती है? जब गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाते हैं। मैंने कई बार मिसाल दी है कि बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, हमें कभी समझ नहीं आ सकती। उस बीज को जमीन के अंदर बो दें, आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन जाता है, परवरिश पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ हो जाता है। फिर खुद ही पता चल जाता है कि इतने बड़े पेड़ का छोटा सा बीज है, इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। यही कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश। सो जब परमात्मा की कोई कौम नहीं है, मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है, आप सोचें हमारी आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है, कौन सा मजहब हो सकता है, मुल्क हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वर्ण जात चिन्ह नाही, कोई सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, ना वह काला है, ना गोरा है, ना वह हिंदू है, ना सिख है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। दुनिया के सब जीव 4 वर्णों में बांटे जा सकते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। जब वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इसकी कौन सी कौम हो सकती है, इसका कौन सा मजहब हो सकता है, इसका कौन सा मुल्क हो सकता है? अगर सूरज की ही कोई कौम और मजहब नहीं है, मामूली रोशनी की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है, हम छोटी छोटी जातियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों में अपने आप को बांटते चले जा रहे हैं और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। किसी महात्मा के उपदेश को अच्छी तरह खोज कर देखें। सब महात्मा इन कौमों, मजहबों, जाति पाति के झगड़ों से हमारे ख्याल को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाई। भाई, जहां तेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा, ना तो तेरा शरीर वहां पहुंचेगा, ना कोई तेरी जाति पाति पूछेगा।
यह जो तेरा शरीर है या तो अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा या मिट्टी में दबा दिया जाएगा। किसी के कौम और मजहब अग्नि के सुपुर्द होकर खत्म हो जाते हैं, किसी की जाति पाति मिट्टी में मिलकर रह जाती है। वहां हमारे कर्म देखे जाते हैं, सिर्फ कर्म देखे जाते हैं, हमारे अमल देखे जाते हैं, हमारा भक्ति भाव देखा जाता है, हमारा मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहें भय सो हरि का होई। जाति पाति कोई नहीं पूछेगा, जो मालिक की भक्ति करता है वह मालिक का रूप हो जाता है। हिंदू होकर भक्ति करो, सिख ईसाई मुसलमान होकर भक्ति करो, ये भक्ति ही तुम्हें वापस जाकर मालिक के साथ मिलाएगी। कहीं किसी के मन में ख्याल हो कि परमात्मा से मिलने के लिए हिंदुओं से सिख बनना पड़ेगा, सिखों से ईसाई बनना पड़ेगा या ईसाइयों से मुसलमान बनना पड़ेगा। कबीर साहिब फरमाते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो। अगर मालिक को मिलना है तो अपने अंदर मालिक के मिलने का शौक और प्यार पैदा करो। बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उत्ते होण न बेड़े खड़ी रहनगियां जाता। जो अपने अमलों की तरफ ध्यान देते हैं उनका ही वहां हिसाब किताब खत्म होगा। जिनको जाति पाति का अहंकार है उन्हें वहां कोई नहीं पूछेगा। पलटू साहिब यूपी में बहुत मशहूर बेधड़क महात्मा हुए हैं। वे अपनी वाणी में जिक्र करते हैं, पलटू ऊंची जात को जान कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। कहीं किसी के मन में ये ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फख्र हासिल हो सकता है, या मैं किसी और जाति में जन्म ले बैठा हूँ, शायद कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। पलटू साहिब फरमाते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो, क्योंकि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की जरूरत पड़ती है, सिर्फ प्यार की जरूरत पड़ती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नामे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होई। जो मालिक की भक्ति नहीं करते उनसे ज्यादा नीची जात का कौन होगा, जिन्हें मौत के बाद विष्टा या गंदगी के कीड़े बनना है। किनकी ऊंची जात है? महात्मा कहते हैं, जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा। जिनके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है, मालिक का नाम बस जाता है, वे ऊंचे से ऊंचे हैं, पवित्र से पवित्र हैं, वे वापस जाकर ऊंचे परमात्मा में समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा। जिसके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है, सारा संसार ही उसका अपना परिवार बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा था, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। जिनके हृदय में मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है, इश्क है, उन्हें ही फख्र हासिल हो सकेगा कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। दादू साहिब फरमाते हैं, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। अगर मालिक का नाम पूछते हो तो वह इश्क है, प्यार है। अगर जाति पाति रंग रूप पूछते हो वह भी इश्क है, प्रेम है, प्यार है। इसी तरह बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में आता है, परमात्मा प्रेम है, मालिक का असली रूप ही प्रेम है, प्यार है। सेंट जॉन में आया है कि वे खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं, उनका देह में आना मुबारक है, जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है। आखिर में वे ही मालिक की गोद में जाकर आराम पाएंगे। महात्मा के कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह केवल भक्ति का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वह कोई जाति पाति का रिश्ता नहीं। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं, कामण गुणवंती हरि पाए, पै पाई सिगार बनाए। हमेशा दो गुणों वाली स्त्री अपने पति को खुश रख सकती है। वे कौन से दो गुण हैं? एक तो स्त्री में अपने पति के लिए अति प्रेम होता है, प्यार होता है। दूसरा, स्त्री के मन में पति का
भय होता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं, कोई ऐसी बोली ना बोल बैठूं जिससे मेरा पति नाराज हो जाए। मैं वह कर्म करूं, ऐसी बोली बोलूं जिससे पति की खुशी हासिल कर सकूं। वही स्त्री पति को अच्छी लग सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस आत्मा में परमात्मा से मिलने का इश्क है, प्यार है, जिस आत्मा के अंदर मालिक का भय और डर है कि कहीं मैं ऐसा कोई गलत या बुरा पाप और कर्म ना कर बैठूं जिससे मेरा दाता वह परमात्मा नाराज हो जाए, उसी आत्मा को यह फख्र हासिल हो सकेगा कि वह वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में से ख्याल निकालो। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो, प्यार पैदा करो, इश्क पैदा करो। मन में विचार पैदा होता है कि हम मालिक से प्यार कैसे कर सकते हैं। हमारा प्यार तो उसी से हो सकता है जिसे हमने कभी देखा हो, जिसकी शक्ल का हमें पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, जिससे हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला। उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है, प्यार कैसे हो सकता है। हम दुनिया की शक्लों से, दुनिया के पदार्थों से प्यार करते हैं क्योंकि इन्हें देखते हैं, इनसे हमारा मेल जोल और व्यवहार हमारा माता पिता से प्यार है। उन्होंने हमें जन्म दिया है। अपने बाल बच्चों से प्यार है, हमने उन्हें जन्म दिया है। पत्नी से प्यार है, हमारे बच्चों की माँ है। यारों दोस्तों से प्यार है, बचपन से साथ चला आ रहा है। धन दौलत से प्यार है, खून पसीने की कमाई है। जायदादों से प्यार है, विरासत यानी उत्तराधिकार में मिली हुई है। कौमों मजहबों से प्यार है, बचपन से ही इनमें जन्मे और पले हैं। वह परमात्मा जिसके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, जिसे कभी देखा तक नहीं, जिसकी शक्ल और रूप का पता नहीं, उससे प्यार कैसे पैदा हो सकता है। तो फिर किसका प्यार, किसकी भक्ति हमारे अंदर मालिक का प्रेम और प्यार पैदा कर सकती है। इस बात पर विचार करने के लिए हम कुल सृष्टि को आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि दुनिया के अंदर किस चीज़ की संगति, किस चीज़ की मोहब्बत, किस चीज़ का प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा। हम देखते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला कहकर याद करते हैं। इसलिए हमें टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। सारी दुनिया की रचना परमात्मा ने खुद की है भाई। खंड पाताल द्वीप वगैरह जो कुछ भी हैं, इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा तक है, त्रिलोकी तक है। जो जो काल के दायरे में है, सब जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्यायदा। रचना करने वाला परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस मालिक की भक्ति करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हुआ कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति किस तरह करनी है, उससे प्यार किस तरह करना है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, हरि का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता होता है। जीव जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सल्ल सलल समायदा। जिस तरह समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से वही रिश्ता होता है। लहर समुद्र से अलग नहीं की जा सकती।
वह जितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, वह हमेशा समुद्र का हिस्सा ही रहेगी। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरुमुखों और परमात्मा में कोई फर्क या भेद नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी वण आया, वह परमात्मा दुनिया में इंसान के जामे में आ गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी से मतलब वह परमात्मा है। उस परमात्मा ने इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा किया है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा बाप एक ही है। इसलिए हम गुरुमुखों की संगति करते हैं, उनकी सोबत करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। हमारा जो असली गुरु है शब्द या नाम है। जो असली सेवक है वह आत्मा है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये तो सेवक को भी यहाँ छोड़ देना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपनी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द उस सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द मिलावा है रहा, देह मिलावा नाही। देह वापस सचखंड नहीं पहुंचेगी, शब्द हमें खींचकर वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाएगा। हम उस शब्द से ख्याल जोड़ने के लिए उन गुरुमुखों की संगति करते हैं, उन गुरुमुखों की सोबत करते हैं। इसलिए यहाँ गुरु साहिब फरमाते हैं, गुर सेवाते शब्द पछाता। हमें गुरुमुखों की खोज करनी पड़ती है, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत करनी पड़ती है। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, नाम के साथ जोड़ देते हैं। जब हम उनके समझाने के मुताबिक शब्द या नाम की कमाई करते हैं, हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए। जैसे हम गुरुमुखों की सोबत में आने से पहले झूठी दुनिया के झूठे मोह और प्यार में फंसे हुए थे, वैसे ही गुरुमुखों के पास आकर शब्द या नाम की कमाई करने से सच्चे परमात्मा की सच्ची भक्ति, सच्चे प्यार में लग जाते हैं। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर अपने आप ही हमारे मन के अंदर से दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार निकल जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस वक्त हमें बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें मीठी लगती हैं, ये फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। जिन्हें हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वे फिर कोड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरे नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। वह जो शब्द या नाम का प्यार है, वह हमेशा के लिए हमें दुनिया से निर्लेप करना शुरू कर देता है। इसलिए अच्छी तरह किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें। पन्ना पन्ना शब्द की महिमा करता है, तुक तुक उस शब्द की महिमा करती है। हमेशा अर्ज करता हूँ कि कितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, असलियत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य का सार है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज होती है। महात्मा केवल दुनिया में उस रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं। जब तक हम उस रूहानियत के रंग में नहीं रंग जाते, किसी कौम के अंदर हों, किसी मजहब या मुल्क के अंदर हों, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली तुक पर आते हैं। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आई मिलाया सुखदाता। अब समझाते हैं कि वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, मालिक से मिलने के काबिल बनते हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं।
यानी परमात्मा को पहचानने से पहले अपनी पहचान जरूरी है। इसलिए सुकरात ने कहा था, नाउ दे सेल्फ, कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हम कब अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी, आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, क्योंकि वह उस परमात्मा की अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना कभी इसे अपने आप का पता चल सकता है, ना कभी इसे अपने असल का पता चल सकता है। आप देखें, बिजली के ट्यूब की कितनी तेज रोशनी होती है, अगर 15-20 काले कपड़े इसके चारों ओर लपेट दें, हमें उसकी रोशनी नजर नहीं आती। कपड़े लपेटने से ट्यूब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन हम रोशनी देख नहीं सकते, उससे फायदा नहीं उठा सकते। कपड़े उतारने शुरू कर दें, रोशनी भी निकल आएगी, उसे देख भी लेंगे, फायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। बादलों के अंदर पानी कितना साफ होता है, लेकिन जब बरसात बनकर जमीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, बदबू देता है, अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसे सूर्य की तपिश और गर्मी मिलती है, तब भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। फिर उसे होश आता है कि यह गंदगी कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। मैं व्यर्थ गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर जब उसे अपने असल के बारे में पता चलता है कि मेरा असल तो आसमान में बादल है, वह सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यही आत्मा की हालत है। गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम परमात्मा को पहचानने के काबिल कैसे हो सकेंगे? कैसे अपने आप को पहचानना है? शब्द या नाम की कमाई के जरिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्दे साध जाने ता आप पछाण। जिन्होंने शब्द की लज्जत ले ली, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाएंगे। कौन सी चीज हमारे मन को खींच रही है? इंद्रियों के भोग खींच रहे हैं। इंद्रियों के भोगों की लज्जतें मन को गुलाम बनाए हुए हैं। जब तक हमारे मन को इंद्रियों के भोगों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, ये इंद्रियों के भोगों को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है, जिसे पाकर ही हमारा मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ता है? वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो दुनिया की लज्जतें मीठी लगती हैं, ये फीकी लगने लगेंगी। जिसे मीठी चीज मिलेगी, उसका फीकी चीज की तरफ ध्यान क्यों जाएगा? गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमित तिन ही पाई। जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, असली गति मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होता है। उन्हें इसका क्या फायदा होता है? आप कहते हैं, एह मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। उनका मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। उनकी ज्योति वापस जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। जब आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, आत्मा अपने आप ही जाकर मालिक से मिल जाती है। जब सुई पर से बोझ उठा लिया जाता है, अपने आप ही चुंबक से चिपट जाती है। इसलिए यहाँ गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे,
तुम मालिक को पहचानने के काबिल किस तरह हो सकते हो। अब अगली तुक पर समझाते हैं हमें, रसना शब्द रति गुण गावे, दर साचे पति पाए है। जो गुरुमुख अपने आप को पहचान लेते हैं वे खुद ही शब्द या नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर एक शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। अब अगली तुक पर समझाते हैं, गुरमुख नाम मिले वड्याई, मनमुख निंदक पति गवाई। आप समझाते हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनमुख हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। यह भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। गुरमुख कौन है? जो गुरमुखों के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर मालिक को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उन्हें ये वड्याई किस तरह प्राप्त हुई? शब्द की कमाई करने से, नाम की कमाई करने से। बाकी जो दुनिया के जीव मनमुख हैं वे दुनिया की निंदा चुगली में लगे हुए हैं, विषय विकारों में लगे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में लगे हुए हैं। अब अगली तुक पर आते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। आम लोगों का ख्याल है कि मालिक की भक्ति करने के लिए हमें बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठना पड़ता है। लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन सकते हैं। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं होना। हम कब परमहंस बैरागी बनते हैं? शब्द या नाम की कमाई करके। जब हम मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं, मालिक के प्यार में रंगे जाते हैं, हम घर बार में बैठे ही परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी किन को कहते हैं? जो मन और माया के दायरे के पार हो जाते हैं, जिनकी रूह और मन की गांठ खुल जाती है। आप समझाते हैं कि बेटे बेटियों को त्यागने से, कपड़े रंगने से, जंगलों पहाड़ों में छिपकर रहने से तुम कभी भी परमहंस बैरागी नहीं बन सकते। अगर तुम्हें परमहंस बैरागी बनना है, बेशक घर बार में रहो, लेकिन शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। अब अगली तुक में समझाते हैं, शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुर आंख सुनाए सूरा। आप फरमाते हैं कि हमारे सूर में बहादुर सतगुर ने तो हमें यही उपदेश दिया है कि जो उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है, मालिक से मिलने के काबिल बन जाता है। आप फरमाते हैं कि ना बेटे बेटियों को त्यागने की जरूरत है, ना कौम बदलने की जरूरत है, ना मजहब बदलने की जरूरत है। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में लिप्त नहीं होना। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाणे। मुर्गाबी पानी में रहती है, जब उड़ती है खुश्क परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, फूल पानी के बाहर रहता है। इसी तरह हमें सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए, कर्मों का हिसाब किताब खत्म करते हुए खुश्क परों से इस दुनिया से उड़ जाना है। लेन देन का भी हिसाब खत्म करना है और यहाँ बैठकर अपना भी कुछ बनाना है। हुजूर फरमाया करते थे कि अगर एक मधुमक्खी शहद के किनारे पर बैठेगी तो वह शहद की लज्जत भी ले लेगी, खुश्क परों से उड़ भी जाएगी। लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो उसके पंख लिप्त हो जाते हैं, तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इसलिए हमें मालिक की भक्ति करते हुए, सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए दुनिया में लेन देन का हिसाब किताब खत्म करना है और अपना भी
यहाँ कुछ बनाकर जाना है। अब अगले तुक में समझाते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाई सुभाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह सच्चा अमृत का सरोवर हम सबके शरीर के अंदर है। जहाँ कुआं जाता है, स्नान करके हंस बनकर निकल आता है, हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर आ जाते हैं। बाहर कोई अमृत का सरोवर नहीं है। जहाँ कुआं स्नान करता है, हंस बनकर आ जाता है। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, हमारे जिस्म की मैल उतार सकता है, सिर्फ मैल उतार सकता है। लेकिन ये जो पापों की मैल है भाई, इसके बारे में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ओहू तो पै नावे के रंग। हम बाहर के अमृतसर की इज्जत करते हैं क्योंकि चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने इसकी बुनियाद रखी है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा किया है। लेकिन ये तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है जो अमृतसर का जिक्र करते हैं। यह अमृतसर हमारे शरीर के अंदर है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की वाणी में भी अमृतसर का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्द मैल गवाई। तुम्हारे शरीर से बड़ा दुनिया में तुम्हें और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करो। अगर परमात्मा से प्यार करना है, कौन सा स्नान करना है? उस शब्द का स्नान करो, नाम का स्नान करो। जिस चीज ने कर्मों की मैल उतारनी है, जिस चीज ने आत्मा को पवित्र करना है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह अमृत का सरोवर जहां हम मनमुख लोग जाते हैं, स्नान करके गुरमुख बनकर आ जाते हैं, जहां हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, वह अमृत का सरोवर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। अब अगली तुक में आते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए, बिन सतगुर सेव नाम ना पाइए, पढ़ थाके शांत ना आई है। गुरु घर की वाणी हर एक के वहमों भ्रमों में से हमारे ख्याल को निकालना चाहती है। जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो वह बीमार के रोने चीखने का ख्याल नहीं करता, अच्छी तरह चाकू से खुरच खुरच कर जख्म को साफ करता है कि जरा सा भी पीप ना रह जाए, बाद में सेप्टिक ना बन जाए। गुरु साहिब नहीं चाहते कि हमारा मन किसी वहम या भ्रम में, किसी बाहरमुखी कर्मकांड में फंसा रह जाए। इतने कीमती इंसान के जामे को हम वहमों में फंसकर नष्ट करके चले जाएं। इसलिए पढ़ने पढ़ाने की ओर आते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति है। इसलिए आप कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई लोग दुनिया को पढ़ पढ़कर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर आग लगी हुई है, ना उस आग का पता है, ना उस आग को कोई बुझाने की कोशिश करता है। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से जल रहा है। लोगों का उपकार करने में लगे हुए हैं, अपना घर लूटा जा रहा है। लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं, अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता, पराये गधे बने बैठे हैं। तुम पढ़ पढ़ कर थक जाओ, दिन रात पढ़ते रहो, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आएगी जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई नहीं करोगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर हों मैं चखना चाक। तुम सारी जिंदगी पढ़ो, सांस सांस से पढ़ो, दिन रात पढ़ो, एक ही बात तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी कि तुम्हारी सुरत अंदर शब्द को पकड़ती है या नहीं। अब अगली तुक में आते हैं, एक भस्म लगाई फिरे भेखदारी, बिन शब्दे हों किन मारी, अन दिन जलत रहे दिन राती, परम पेख परमाई है। पहले समझा चुके हैं कि एक तो वे लोग हैं जो घर में रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब
खत्म करते हैं। मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं। परमहंस बैरागी बने बैठे हैं। अब भेखी लोगों का हाल बयान करते हैं। वे बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, घर बार भी छोड़ देते हैं। कोई कान फड़वा लेता है, कोई जटाएं रख लेता है, कोई शरीर पर राख लगा लेता है, कोई भगवे पहन लेता है, कोई और कई तरह के कर्मकांड करने शुरू कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि इन सब बातों का फायदा क्या है? वही हमारे मन में इच्छाएं हैं, वही हमारे मन में तृष्णाएं हैं, वही हमारे मन में माया का मोह है। यहां गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्द हों में किन मारी। गुरु साहिब दावे के साथ कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई किए बिना कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर से माया का मोह नहीं निकल सकता, माया का प्यार नहीं निकल सकता। अब अगली तुक पर आते हैं। सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई। बिन सतगुरु को नाव न पाए, प्रभ ऐसी वणत बनाई है। आप गुरु नानक साहिब के घर की सारी फिलॉसफी को, बल्कि संतों महात्माओं के उपदेश को एक ही तुक में बड़े खूबसूरत तरीके से बंद कर देते हैं। आप कहते हैं सच्चा शब्द सच्ची पत होई। सच्चे शब्द की कमाई करके सच्ची इज्जत मालिक को मिलने का फख्र हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तुम किसी हालत में देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। फिर कहते हैं बिन सतगुरु को नाव ना पाए। जब भी तुम नाम की कमाई करोगे, गुरुमुखों के जरिए, संत महात्माओं के जरिए करोगे, गुरु साहिब कहते हैं प्रभ ऐसी वणत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यह कुदरती कानून बनाया है। जब तक परमात्मा के उस कुदरती कानून के मुताबिक गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली तुक में आते हैं। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सियो लूझे। कर्मकांड के बारे में गुरु साहिब पहले भी खोलकर समझा आए हैं। अब फिर हमें अच्छी तरह याद करवाते हैं कि तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करने से और स्नान करने से हमें मालिक नहीं मिल सकता। यह हमारा ख्याल गलत है कि पवित्र स्थानों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से हमारे पापों या कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आप समझाते हैं कि मन जब भी वश में आएगा, शब्द की कमाई करके आएगा, नाम की कमाई करके आएगा। अब अगली तुक में आते हैं। सच्चे शब्द रत्ते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। अब फरमाते हैं कि ये सब बाहर मुखी साधन और कर्मकांड छोड़कर केवल एक शब्द को पकड़ लो, शब्द की कमाई में लग जाओ। जब हम शब्द के रंग में रंग जाएंगे, बल्कि जब शब्द का ही रूप हो जाएंगे, तब जाकर हमारा सच्चे साहिब से मिलाप हो सकेगा। उसको सच्चा शब्द इसलिए कहते हैं कि वह सचखंड से आता है और कभी नाश और फना नहीं होता। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, हम भी लाफानी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आप समझाते हैं पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। वे दुनिया के जीव जो केवल एक शब्द से प्यार पैदा कर लेते हैं, वे खुद ही निर्मल और पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र और निर्मल कर लेते हैं। छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ा हो, धीरे धीरे हिम्मत करके उसको सान पर रगड़ें तो जंग उतर जाता है, अंदर से साफ सुथरी छुरी निकल आती है। इसी तरह हमारे साकत पुरुषों के कितने भी बुरे कर्म क्यों ना हो, नाम या शब्द की कमाई करने से आहिस्ता आहिस्ता सब कर्म खत्म हो जाते हैं। अब अगली तुक में आते हैं। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाणे दे मिलाई, आपे नदरे करे मन वस्या, मेरे प्रभ इयो फरमाई है। अब समझाते हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, ये सब उस परमात्मा का खेल है। सब कुछ उसके अपने हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी मौज से अपने साथ मिलने की सच्ची वड्याई बख्श दे।
आप फरमाते हैं कि हमें हमारे सतगुरु ने यही समझाया है कि सब कुछ मालिक के ही हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी भक्ति में लगा सकता है। उसकी बख्शिश के बिना कभी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। अब अगली तुक में आते हैं। सतगुर सेवे से जन साचे, मनमुख सेव न जाने काचे। आपे करता कर कर वेखै, जीव पावे त्यो लाई है। आप पहले भी कह आए हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख है, दूसरे मनमुख हैं। जो गुरमुखों के जरिए सच्चे शब्द से जुड़ गए और मालिक की भक्ति और प्यार में लग गए, वे गुरमुख है, मोमिन है। जो माया के मोह में ही फंसे रहे, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में ही उलझे रहे, जिन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठाकर शब्द की कमाई नहीं की, वे मनमुख हैं, काफिर हैं। वे हमेशा 84 के जेल खाने में ही फंसे रहते हैं। अब अगली तुक में आते हैं। जग जग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता। अब सारे शब्द का बल्कि गुरमत का, संतों महात्माओं की तालीम और उपदेश का सार एक ही लाइन यानी तुक में देते हैं कि वह परमात्मा एक है, सबका दाता है, वह सच्चा है, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। हमेशा से वही एक परमात्मा चला आ रहा है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति तब ही होगी जब वह खुद हम पर बख्शिश करके हमारे धुर मस्तक में लिख दे और गुरमुखों की संगति और सोबत प्राप्त हो जाए। जब वह खुद दया मेहर करके शब्द की कमाई करने का तरीका बता दे, फिर ही हम परमात्मा को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। अब अगली तुक पर आते हैं। शब्द मिले से बिछुड़े नाही, नदरी सहजे मिलाई है। हौमे माया मैल कमाया, मर मर जमे दूजा पाया। आप इस बात पर जोर देते हैं कि जो उसकी बख्शिश से शब्द से मिल गए, शब्द कभी उनको नहीं छोड़ता, उनको साथ लेकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिला देता है। पर जो शब्द की कमाई नहीं करते, वे माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए रहते हैं और हमेशा हौमे में ही बंधे रहते हैं। उनको बार बार मरना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है। गुरु नानक साहिब बड़े अफसोस के साथ हमारी हालत बयान करते हैं। नानक हौमे रोग बुरे, जह देखा तह एका, बेदन आपे बक्से शब्द तूरे। यह हौमे की बड़ी बुरी बीमारी है। आप जिधर भी दुनिया में नजर डालते हैं, दुनिया के सब जीव इसी बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। यह हौमे ही है जिसके कारण हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझाते हैं, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा में पचावणियां। हम दुनिया के जीव इस गंदगी के कीड़े हैं, इसी गंदगी से पैदा हुए हैं, इसी गंदगी से हमारा प्यार है। सारी उम्र गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। जितनी देर हमारे अंदर से हौमे की रुकावट दूर नहीं होती, बेशक वह मालिक हर एक के अंदर है, हम वापस जाकर मालिक से मिल नहीं सकते। पहले आप बहुत अच्छी तरह खोलकर समझा चुके हैं कि हठ कर्मों के जरिए, दान पुण्य के जरिए या तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से कभी मन में से मोह नहीं निकलता, हौमे या मैल नहीं उतर सकती, बल्कि हम और अधिक मैल इकट्ठी कर लेते हैं। जब भी हौमे से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। अब अगले तुक पर आते हैं। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, मन देखे लिव लाई है। सब कुछ समझाकर अब फिर बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो मर्जी उपाय कर लें, सतगुरु के उपदेश पर चलें, बिना हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। केवल गुरमुखों के जरिए ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है और उनके जरिए ही हमारे अंदर मालिक का मोह और प्यार पैदा होता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में हमें क्या समझाते हैं। जो तिस पावे सोई करसी, आप हुआ ना किछ होसी, नानक नाम मिले वडियाई, दर साचे पति पाई है। अब गुरमत के बारे में, गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश के बारे में
हर पहलू से खोलकर समझाकर आप फरमाते हैं कि जीव के कुछ भी वश में नहीं है, सब कुछ मालिक के हाथ में है। जो वह चाहता है वही होता है, वही वह करता है। लेकिन सच्ची महिमा या मालिक से मिलने का फख्र उनको ही मिलता है जो यहाँ आकर शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु घर के इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप जिसे अंत में बेनती की जाती है, हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई सत्संग हैं, साखियाँ हैं, आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, या आप इसी चैनल के ऊपर जाकर सत्संग सुन सकते हैं, साखियाँ सुन सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, सुन सकते हैं आप। तो सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।